तो 9.5 साल का मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इस दुनिया में समझदार लोग पैसे नहीं कमाते सर। 9.5 साल का मेरा तजुर्बा कहता है कि इस दुनिया में बेवकूफ लोगों ने राज किया है। और दिक्कत यह है कि 95% भारतीय अपने आप को समझदार समझते हैं, इसलिए लाइफस्टाइल बेकार होता है। कोई आदमी अपने आप को बेवकूफ कहलाना पसंद नहीं करता है। कोई आदमी अपने आप को थप्पड़ नहीं मारता शीशे के सामने, वो दुनिया को गाली दे सकता है, अपने आप को इस दुनिया में कोई गाली नहीं देता। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है अगले 15 मिनट में थोड़े से बेवकूफ बन जाए, क्योंकि दुनिया में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, क्रांतिकारी काम हुए, सब बेवकूफों ने किए। किसी समझदार आदमी के बस का एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं होता। उदाहरण 10,000 टाइम एक्सपेरिमेंट हुआ तो लाइट बनी, थॉमस एडिसन 10,000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स। समझदार आदमी के बस का ही नहीं हो, चौथी बार में क्या समझदार आदमी 10,000 टाइम करेगा कोशिश, हटा नहीं वाला। ऐसे 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज बनाना। It takes 16 long years, 16 साल। साइकिल की दुकान चलाते, पंचर लगाते थे, रिपेयर की दुकान थी। दोनों भाइयों की 6 महीना रिपेयर करते थे, जो पैसा बनाते थे उससे एक्सपेरिमेंट करते थे। 16 साल आप उनमें 16 साल एक ही काम करते रहेंगे जिंदगी, और आप कहेंगे ऐसी की तैसी मिले और बतेरे काम में। समझदार लोग काम नहीं करते साथ, समझदार लोगों के पास समझदारी बहुत होती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अगले 15 मिनट थोड़े से मूर्ख बन जाए, पैसे बहुत आएंगे साहब। उदाहरण देता हूँ, मैं थोड़ा सा धार्मिक आदमी हूँ, पूजा पाठ करने वाला हूँ, आप भी जाते होंगे यार, क्योंकि मैं मानता हूँ उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। पुरातन विभाग में ले जाता हूँ, एक ऐसी स्टोरी आपको सुनाऊंगा कि आपको लगेगा समझदारी बेकार है, धरी की धरी रह जाती है। अदिति के 2 पुत्र हुए, थोड़ी सी मैं कहानी पुरानी सुना रहा हूँ तो आपको याद करा दूंगा, उससे आपको याद आता रहे। जो लोग नौजवान है उनको लगेगा यार नौजवान लड़का कहाँ 50 साल 2000 3000 साल पहले ले गया, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है इतिहास के अंदर। आप और हम सीखने में दिक्कत है। अदिति के 2 पुत्र हुए, एक हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष जो था वो राक्षस था, वो धरती को पाताल के अंदर ले गया, भगवान ने अवतार लिया, धरती को पाताल से बाहर निकाल दिया। आपने किताब पढ़ी होगी, देखा होगा, सुना होगा। क्या मैं ठीक हूँ? है ना? जो लोगों को ये कहानी नहीं पता तो सिर्फ कहानी की तरह सुन लीजिए। 2 राक्षस थे, एक ने क्या किया, धरती को पाताल में ले गया, समुद्र में ढकेल दिया, भगवान ने वरा अवतार लिया, धरती को समुद्र से बाहर निकाला। अब उसका दूसरा था भाई हिरण्यकश्यप, जिसको बोलते हैं, है ना? अब उसने घनघोर तपस्या की कि भगवान को मारना है, क्योंकि भगवान ने मेरे भाई को बजा डाला। तो उसने घनघोर तपस्या की, इसके मानेगा तो तपस्या कर, घनघोर तपस्या कर। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से पूछा मांग क्या मांगता है? तो उसने बोला अमर कर दो। बुद्धि लगाई, दिमाग लगाया, अमर कर दो। भगवान ने बोला था अमर अमर नहीं हो सकता, तो कुछ और मांग। जैसे ही ब्रह्मा जी ने बोला कुछ और मांग ले, इसकी खोपड़ी चालू हुई। इसने बोला पर एक काम करो, ना दिन में मर सकूं ना रात में, ऐसा जुगाड़ करो, ना आसमान में मरूं ना धरती पे, ऐसा कुछ सीन बना दो। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ऐसा बना दो। ना आदमी मार सके ना जानवर, ऐसा ना दिन ना रात। ये 5-6 जुगाड़ लगाए थे अपनी बुद्धि के साथ, पूरी बुद्धि चलाई, ऐसा कर दो बस। ब्रह्मा जी ने बोला था, इसने बोला काम तो हो ही गया, ऐसे अमर नहीं तो ऐसे अमर हो गए। समय आया तो कह रहे भगवान ने फिर अवतार लिया, और जब उसको मारा गया तो शाम का टाइम था, तो आकाशवाणी हुई, देख ले भाई, ना घर में है ना घर के बाहर, चौखट में मारा जा रहा है। शाम का टाइम था, ना दिन है ना रात, संध्या के समय तुझे मार रहे हैं। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नाखून से मारा जा रहा है, और ना इंसान हूं ना जानवर, बीच का आदमी हूं, तुझे मारा जा रहा है। मार डाला, बुद्धि लगाई, खत्म हो गया। उदाहरण नंबर 2, महाभारत का सीन। महाभारत हुई नहीं, अभी तैयारी है। भगवान कृष्ण सो रहे हैं, अर्जुन बैठा है, चौधरी आ गया दुर्योधन। भगवान जागे तो दृष्टि थोड़ी सामने बैठे थे, अर्जुन पैर के पास बैठा था, ये सिर के पास आ गया चौधरी। समझदार लोग सिर पे ही चढ़ते हैं। तो जब भगवान की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने बोला, अरे अर्जुन वहां बैठे हो, मांगो, क्या मांगते हो, लड़ाई होने वाली है। तो पीछे से बोल बैठा, कल मैं आया हूं। तो भगवान ने देखा ऐसे टेढ़ी नजर से, बोला पहले मांग लो। तो उसने बोला ऑप्शन क्या है? बोला ऑप्शन ये, एक तरफ तो मैं हूं अकेला, लड़ाई करूंगा नहीं, एक तरफ मेरी बहुत बड़ी हारी सेना है, मैं लड़ूंगा भी नहीं, ये भी तय है, अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, अकेला हूं बस, और एक तरफ मेरी पूरी सेना है और जबरदस्त योद्धा है, एक से बढ़कर एक कलाकार, तुझे क्या चाहिए? इसने बुद्धि लगा, ये दिमाग लगा गया। इसने बोला जब लड़े लड़ तेरा करना क्या है? डर डरना है, अपना। इसने बोला भगवान सेना दे दो, कुल समेत मारा गया। बुद्धि लगाया, पहला भी बुद्धि लगा गया था, दूसरे ने भी बहुत बुद्धि लगाई, मारा गया। उदाहरण नंबर 3, जिसने बुद्धि नहीं लगाई, हुआ क्या? आज शाम का समय है, सुबह मिलने वाला है राज तिलक। भगवान को सवेरे बताया गया कि राज तिलक पाज तिलक कुछ नहीं, 14 साल के लिए जंगल निकल भाई।
तेरा वनवास हो गया, तेरा मामला गड़बड़ है, कोई वनवास जा तू अपना और कपड़े वड़े भी चेंज कर, ये रात से बात से नहीं चलेगा, चप्पल ले ले बस खाली, और रास्ते में भरा वो भी ले ली। इतना बड़ा घात हुआ है, सुबह राजा बनना है और भेज दिया कहां? इसने बुद्धि नहीं लगाई, इसने बोला ठीक है जैसा आप बोलो वैसा कर लेंगे। पूजा उसकी होती है जो बुद्धि नहीं लगाता, जिसकी बुद्धि होती है वो